साउंड बता दीजिए, साउंड ओके है अब? ऑडियो एंड वीडियो कैसा लग रहा है आपको? ऑडियो वीडियो सही है गाइस? इज ऑडियो एंड वीडियो ओके टू एवरीवन? गुड आफ्टरनून है सबको मेरी तरफ से। मैं ठीक हूं जी बिल्कुल, और ठीक चल रहा है सब कुछ। गुड आफ्टरनून है जी, बिल्कुल 4 बज चुके हैं और हम बिल्कुल, मेरे को लगता है टाइम पे कूद चुके हैं आज, है ना? हाँ, 4 मिनट 5 मिनट लेट है। गुड इवनिंग है। 1.5 आवर का सेशन लेने वाले हैं हम आर्टिकल के ऊपर। और आर्टिकल जो है हमारे, मैंने अभी AWES में भी पढ़ाए थे वैसे, ठीक है, हरियाणा टेट में भी पढ़ाए थे। आर्टिकल एक सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव टॉपिक है गाइज। यू सी दिस टॉपिक रेगुलरली ऑन ऑडियो वीडियो। ओके, गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड। इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज ओके फॉर यू, सॉरी मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूं और उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूं। वो है आर्टिकल। यार किस कारण क्लास छूट गई? डेंड्यू? डेंड्यू वर्ड क्या होता है? डेंड्यू वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं भाई इंग्लिश में। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो मतलब शुरू कर लेते हैं गाइज, है ना? लेट्स स्टार्ट दी बिजनेस। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, अब तो हेल्थ ठीक है भाई, हेल्थ की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है आर्टिकल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सब्जेक्ट वर्ब करा था। ठीक है, लास्ट में हमने सब्जेक्ट वर्ब करा था और सब्जेक्ट वर्ब की मैं आज जो प्रिंट आउट वाली PDF है वो मैं डलवा दूंगा। ठीक है, यस, प्रेपोजिशन तैयार की जा रही है यार। प्रेपोजिशंस की 3 क्लासें इस बैच में होनी ही होनी है ना? तो प्रेपोजिशंस की यार मैं सही बोलूं तो मैं उसकी ना क्लास ढंग से तैयार नहीं कर पाया। मैं चाहता था कि प्रेपोजिशंस पे 3-4 घंटे पहले मैं लगाऊं घर पे, है ना, और फिर उसकी शीट मैं आपके सामने रखूं। तो प्रेपोजिशंस की क्लास है यार, वो जितना भी जो बोला गया बैच में, जो हमारी 38 क्लासेस, लगभग 40 क्लासेस है, वो सारी होंगी। ठीक है ना? तो कोई क्लास छूटेगी नहीं और आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक कोई एग्जाम नहीं आ रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से करिए जो भी चीज है ना? तो आर्टिकल आज हम करेंगे गाइज। आर्टिकल में अब शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 3 हमारे पास आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए और एन जो होते हैं गाइज, ए और एन हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और जो द होता है वो हमारा होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो द जो होता है वो हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। ये ध्यान रखना, ठीक। अब मैं कुछ एक छोटी मोटी बातें बता देता हूं। चलिए, अब मैं वो नहीं देख पाऊंगा। देखिए, एक छोटी मोटी बात बताइए कि हमारे पास इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? एक बार बता दीजिए। इंग्लिश में अगर आप लेटर्स देखेंगे तो 26 होते हैं। इंग्लिश में अगर आप साउंड देखेंगे, है ना, इंग्लिश में अगर साउंड्स देखेंगे तो लगभग वो 44 माने जाते हैं। इंग्लिश में अगर आप वाउल्स देखेंगे, ठीक है ना, तो वो आपके 5 माने जाते हैं। और इंग्लिश के जो वाउल्स के साउंड्स होते हैं, इंग्लिश के वाउल साउंड्स जो होते हैं वो हमारे 20 माने जाते हैं। इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट होते हैं गाइस, है ना, इंग्लिश के जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं क्या? 21। और इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं लगभग 24।
ये बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। जब मैं थोड़ी सी बात करूंगा तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जो आज मैं नहीं बताऊंगा, बट वाउल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मोनोप्थोंग, जिसको हम बोलते हैं सिंगल वाउल साउंड। कितने लोगों को पता है ये मोनोप्थोंग सिंगल वाउल साउंड, जो कि 12 होते हैं हमारे पास, और उसी के अंदर एक होता है डिप्थोंग, जो मैं आज नहीं बता रहा, अब ये बस मुंह से निकल गया, ये ध्यान रखना। डिप्थोंग्स होते हैं डबल वाउल साउंड, ठीक है। डिप्थोंग क्या होते हैं? डबल वाउल साउंड्स, ठीक है। और ये जो टोटल हमारे पास होते हैं ये होते हैं 8। तो आप उस 20 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक। व्हाट अबाउट सेमी वाउल सर? सेमी वाउल आपका जो है वो आई होता है, ठीक है ना। आई को जब ई मतलब वाई को जब आई का साउंड देते हैं तो उसको सेमी वाउल के टाइप में बोल देते हैं, है ना। ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं, ग्लाइडिंग वाउल, हेरिक, और इसको ग्लाइडिंग वाउल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस, है ना, एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। अब हम आर्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ए, है ना, सबसे पहले हम करेंगे ए और एन, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टिकल करेंगे ए और एन। गाइस, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी जब चीज के बारे में पता ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लगाते हो। ए का जो इस्तेमाल होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है, ठीक है। और एन का जो इस्तेमाल होता है वो आपका वाउल साउंड्स के साथ होता है। और मैंने यहां पर साउंड्स लिखा है, तो आपको साउंड्स ही लगाना है, यानी लेटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वंदना, कोई दिक्कत नहीं, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास, आप, मेरे को लगता है पूरी क्लास आपको समझ आएगी, ठीक है। कहीं पे ना समझ आए तो कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो ए जो है दैट इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, और एन जो यूज होता है दैट इज यूज्ड विद वाउल साउंड्स, ठीक है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप वाउल बोला करें, ठीक है ना। इसको कोशिश करिए कि वॉवेल ना बोले, ठीक है। वॉवेल प्रोनाउंसिएशन ना रखें, इसको वाउल बोले, वाउल, ठीक है, ठीक है, वाउल, राइट। चलिए, तो अगर मैं बोलूं वाउल्स, देखो वाउल साउंड्स वो होते हैं जो बिना किसी रुकावट के अंदर से सीधा बाहर आ जाते हैं। एनी साउंड which is produced without the obstruction of tongue, teeth and lips, ठीक है, that is called vowel sound. vowel sound कौन सा होता है? any sound which is produced, ठीक है, without the obstructions of टंग, टीथ एंड लिप्स, ये आपकी वाउल की डेफिनेशन होती है। ये आपका क्या होता है गाइस? ये वाउल का डेफिनेशन है कि एक साउंड जो बिना किसी रुकावट के बोला जाए, एक साउंड जो बिना किसी रुकावट के बोला जाए, वो होता है हमारा क्या गाइस? वो होता है हमारा वाउल साउंड। We can take the help of हिंदी to understand the vowel sound, ठीक है। और नहीं तो कोई भी ऐसा साउंड जिसको आप बिना किसी रुकावट के बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आ, है ना, अगर मैं और साउंड बोलूं क्या है, जैसे ई, है ना, आ, है ना, आ ई ऊ, ये जो साउंड है ये आप बोल सकते हैं जैसे अगर आपका साउंड इनसे शुरू होता है
अगर आपका साउंड इन से शुरू होता है गाइज, आ ई उ जो जैसे भी इनको बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूं इफ यू आर गेटिंग अ साउंड स्टार्टिंग विद दीज वर्ड्स, आपको इनके साथ लगाना होता है एन। और अगर इनके अलावा कोई साउंड होता है, इनके अलावा कोई साउंड होता है, तो फिर आपको लगाना है ए। ध्यान रखना, अगर आपको ये साउंड मिलते हैं तो आपको एन लगाना है, और ये साउंड्स नहीं मिलते तो ए लगाना है। ये ध्यान रखिए। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बट मेक श्योर ए और एन इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेटर। ए और एन हमेशा लेटर के बेस पे नहीं, साउंड के बेस पे लगाए जाते हैं। सो यू ऑल हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। प्लीज ये माइंड में रखिएगा दैट ए और एन इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेटर। चलिए, तो अब देखते हैं गाइस जरा इसमें हमारे पास क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल लिखा, देखिए बहुत ही सिंपल। मुझे इनमें आर्टिकल लगाने हैं गाइस, राइट, मुझे आर्टिकल लगाने हैं। सो प्लीज व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू यूज द आर्टिकल बिफोर दीज वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स के पीछे व्हाट वी नीड टू डू इज टू यूज द आर्टिकल बियॉन्ड दीज वर्ड्स। अगर हम देखें तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इनका साउंड प्रोड्यूस करके देखना है। यूनिवर्सिटी, य इज नॉट अ वाउल साउंड, राइट, य इज नॉट अ वाउल साउंड। यूनिवर्सिटी में जो साउंड है दैट इज य, ठीक है, और य जो है वो रुक भी जाता है साउंड, सो दैट इज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी में य का साउंड है। बट इफ यू लुक एट द अम्ब्रेला, दैट इज अ, सो अ इज एन अम्ब्रेला। यूरोपियन, इट इज य, ठीक है, सो अ यूरोपियन। But Indian, it is E, so it's an Indian. Ink pot, it is again E, an ink pot. And the one-eyed man, what do you call one-eyed man? Wo, it is wo, so it is a one-eyed man, okay, it is a one-eyed man. So on the basis of sound, you need to apply the article accordingly, but make sure you're not supposed to look at the letter. You're not supposed to look at the letter. On the basis of sound you need to produce accordingly. ये ध्यान रखिए। अब जैसे मैं आपको और कुछ यहां पे लिखता हूं गाइस, मैंने लिखा I wrote the word brave. I wrote the word brave. Okay, I wrote the word honest. I've written the word ink. I've written the word water. I've written the word boys. I have written the word gold. I have written the word praise. ठीक है, I have written the word knowledge. Suppose if I have to apply the article here, मुझे इनमें आर्टिकल लगाना है गाइस, है ना। मुझे इन वर्ड्स में ब्रेव, ऑनेस्ट, गोल्ड, इंक, वाटर, प्रेज, बॉयज, नॉलेज, व्हाट आई नीड टू डू इज टू अप्लाई द आर्टिकल। मुझे यहां पर क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। तो जरा मैं एक बार, आप उधर आर्टिकल लगाइए, जरा मैं देख लेता हूं, इधर जगह बना लेता हूं। चलिए, अब एक चीज याद रखिएगा गाइस, व्हेन यू आर मार्किंग एन आर्टिकल, जब आप आर्टिकल बनाते हैं
सो मेक श्योर ए और एन लगाने के लिए, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग ए और एन, द वर्ड हैज टू बी सिंगुलर। वो वर्ड को सिंगुलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए और एन का मतलब वन, ए और एन का मतलब वन, ओके, एंड द वर्ड हैज टू बी काउंटेबल एंड इट हैज टू बी द नाउन एज वेल। आपको अगर मानिए किसी में भी ए और एन लगाना है, आपको किसी में भी ए और एन लगाना है, सो प्लीज मेक श्योर, ठीक है, प्लीज मेक श्योर व्हेन यू हैव टू यूज द आर्टिकल, प्लीज मेक श्योर इट हैज टू बी सिंगुलर, it has to be countable, it has to be noun। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन यू कैन अप्लाई कि इसका साउंड क्या है। हां, बट अगर मानिए वो सिंगुलर नहीं, काउंटेबल नहीं, नाउन नहीं, तीनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो ये ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट सपोज टू यूज ए और एन। आपको ए और एन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको ए और एन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं इट हैज टू बी सिंगुलर इफ यू आर यूजिंग ए, इट हैज टू बी काउंटेबल, इट हैज टू बी नाउन, और अगर ये तीनों ओके हैं तब आप जाकर आर्टिकल लगा सकते हो। ब्रेव जो है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, और गाइज यू कैनॉट यूज आर्टिकल विद एडजेक्टिव। आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो एक ब्रेव, एक ब्रेव मैन तो हो सकता है, लेकिन एक ब्रेव नहीं बोल सकते, है ना। सो प्लीज मेक श्योर देयर विल बी नो आर्टिकल विद ब्रेव। ब्रेव में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हां, अगर मैं ऐसे बोलूं आ ब्रेव मैन, तो गाइज आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये जो आ रहा है वो मैन के लिए आ रहा है, मैन आपका नाउन है। बट आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव्स के लिए नहीं आ सकते, आर्टिकल कभी एडजेक्टिव्स के लिए नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना। चलिए, इंक में जो होता है गाइस, इंक का मतलब जो होता है वो क्या होता है? इंक में आप ध्यान रखना, इंक इज अनकाउंटेबल नाउन, इंक इज अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा। तो इंक क्या है गाइस? अगेन देयर विल बी नथिंग, ठीक है, इंक में कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इंक इज अनकाउंटेबल। वाटर अगेन अनकाउंटेबल, नथिंग। बॉयज इज प्लूरल, नो आर्टिकल। ऑनेस्ट अगेन इज, ऑनेस्ट फिर से क्या है? ऑनेस्ट आपका क्या है गाइस? ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, सो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, ऑनेस्ट मैन में एन ऑनेस्ट मैन आप बोल सकते हो, ऑनेस्ट मैन में एन ऑनेस्ट मैन आप बोल सकते हो। गोल्ड जो है, ठीक है, गोल्ड जो है, गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन, इट मींस इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, राइट। प्रेस, तारीफ को यू कैनॉट काउंट, ओके, तारीफ को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। नॉलेज अगेन कैनॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल, राइट। सो यहां पे किसी में भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर मार्किंग ए और एन, व्हेन यू आर मार्किंग ए और एन, it has to be singular, it has to be countable, it has to be noun, then you can apply your sound, तब जाकर आप उसमें अपने साउंड को अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहां पर किसी में भी आर्टिकल नहीं आया, एंड देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, आइदर दे वर एडजेक्टिव, दे वर अनकाउंटेबल, और दे वर प्लूरल, राइट। सो इन एनी ऑफ द कंडीशन यू कैनॉट यूज आर्टिकल ए और एन, ये ध्यान रखना। आप ए और एन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। गॉट माई पॉइंट गाइस? क्लियर है बात? चले देखे जरा, बनाए कुछ आर्टिकल्स, है ना। आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज ओनली फॉर ए और एन।
ए और एन के लिए कुछ एक्सरसाइज देता हूं एंड लेट ट्राई कि कितना हो सकता है, उसमें कितना हम बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आपको फिल करना है यहां पर, इनमें आर्टिकल बताने हैं मुझे कि इनमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। राइट, इनमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, बट मेक श्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यार संतोष सिंगल वर्ड नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, एक छोटी सी बात समझिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कोई आपको ये नहीं कहा ये रट लो, मैंने आपको बोला इट हैज टू बी सिंगुलर, इट हैज टू बी काउंटेबल, इट हैज टू बी, अगर मैं बोलूं तो क्या, नाउन। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर आप लगाइए जैसे आर्टिकल लगाना है, फिर आप साउंड यूज करिए। चलिए अब लगाइए जरा इनमें, जल्दी से लगा दीजिए। अच्छा ये कुछ अगले उसमें आ रहे हैं तो इनको आपको यहां से पकड़ना पड़ेगा, सॉरी, है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आगे मूव कर रहे हैं, तो इनको ठीक से यूज करिएगा। चलिए जल्दी जल्दी लगा लेते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट, और थोड़ा स्पीड से करेंगे। आज 1.5 आवर में वी हैव टू कंप्लीट द आर्टिकल। आई हैव गिवन यू अ गुड एक्सरसाइज जिसको आपको आगे प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस। लेट्स सी कि कितना लोग अब आंसर कर पाते हैं। इंक अनकाउंटेबल है यार, इंक को काउंट कहां कर सकते हो आप, बोल सकते हो कभी अच्छा लगेगा एक वाटर, एक नॉलेज, एक इंक, क्या अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल नहीं। देखो गाइस, एलिफेंट में एन एलिफेंट, क्योंकि ए का साउंड है, सो दिस शुड बी एन एलिफेंट। ऑक्सन इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ ऑक्स, ऑक्सन इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ ऑक्स, नो आर्टिकल। ऑरेंज एन ऑरेंज, आर्ट को एक चित्र ले सकते हैं तो एन आर्ट, एंड्स इज अ प्लूरल वन, नो आर्टिकल। इंडियन में एन इंडियन, इंडियन इज एन इंडियन, सॉरी, इंडियन में एन इंडियन, एन एलिफेंट, ऑक्सन में कुछ नहीं, एन ऑरेंज, एन आर्ट, कुछ नहीं। मेंबर में म का साउंड है तो अ मेंबर, हीरोज प्लूरल है, कुछ नहीं। यूलॉजी मींस प्रेज आफ्टर डेथ, इसका मीनिंग क्या है गाइस, प्रेज आफ्टर डेथ, किसी की मरने के बाद प्रशंसा, दैट इज कॉल्ड यूलॉजी, एंड यूलॉजी कैन नॉट बी काउंटेड, यूलॉजी कैन नॉट बी काउंटेड, सो देयर विल बी नो आर्टिकल। ठीक है, एक्सक्यूज बहाना, बहाने का प्लूरल बहाने, तो दिस कैन बी एन एक्सक्यूज। यूलॉजिस्ट, यूलॉजिस्ट कैन बी काउंटेड बिकॉज इट इज पर्सन, यूलॉजिस्ट कैन बी काउंटेड बिकॉज इट इज पर्सन, सो इट इज यूलॉजिस्ट, तो ये आएगा अ यूलॉजिस्ट। यूनिवर्सिटी अगेन इट इज अ यूनिवर्सिटी। ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव ओनली, ब्यूटीफुल is an adjective, you cannot use any article. Ink is uncountable noun, cannot use article. Wooden table, wooden table can be counted, so it will be a wooden table because there is a sound of w, a wooden table. Okay, 1 rupee note, again work a sound, a 1 rupee note. Ugly is an adjective, ugly is an adjective, so there will be no article. यूनिक मैन इज अ यूनिक मैन, यूनिक मैन में अ। हिंदू, ह का साउंड है अ हिंदू, हिंदू इज अ हिंदू। यूटोपिया इज अ परफेक्ट प्लेस टू लिव, यूटोपिया इज परफेक्ट प्लेस टू लिव, राइट, सो यूटोपिया इज अ परफेक्ट प्लेस टू लिव। तो अगर मैं बोलूं यूटोपिया में य का साउंड है तो आएगा अ यूटोपिया, यूटोपिया इज अ परफेक्ट प्लेस टू लिव, अ यूटोपिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
मूव कर जाते हैं आगे। इंडियन एडजेक्टिव भी है बट इंडियन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाउन। ओके, आई एम एन इंडियन, ठीक है। इंडियन सिटीजन बोलोगे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज नाउ एडजेक्टिव, बट इंडियन इज ऑल्सो ए नाउन, ठीक है। हिंदू, तो हिंदू नाउन भी है, एडजेक्टिव भी तौर पे ले सकते हैं। चलिए, मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। गाइस, क्लियर है फर्स्ट स्लाइड? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? आर वी क्लियर विथ फर्स्ट स्लाइड? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? चलिए, इसमें लगाते हैं गाइस, इसमें आंसर बनाते हैं XMP, तो यहां पर आ जाएगा NXMP, क्योंकि X में ए का साउंड है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है गाइस, इंफॉर्मेशन कैनॉट बी काउंटेड, इंफॉर्मेशन कैनॉट बी काउंटेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल। यहां पर क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल। चलिए, ऑफिसर में अ का साउंड है, एन ऑफिसर, बट हां, आई एम कीपिंग इन माइंड दैट इट्स सिंगुलर, इट इज लाइक द इट इज सिंगुलर, काउंटेबल एंड नाउन, सो आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन माई माइंड। चांदनी एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, आ यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी में आपको य का साउंड है, विच इज नॉट वाउल साउंड, सो ध्यान रखिए। अगली जो है ध्यान रखना, अगली में आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, अगली एक एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। चलिए, ऑफिसर में एन ऑफिसर आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड मैन, ए आ रहा है, तो इसमें आएगा एन एक्सपीरियंस्ड मैन। एक्सपीरियंस्ड मैन में क्या आएगा? एन एक्सपीरियंस्ड मैन, ठीक है। इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल है, इंटेलिजेंस को आप काउंट नहीं कर सकते। और अब एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं ये सारे याद करेंगे आप बैठ के, ठीक है, ये सारे बैठकर याद नहीं, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, वर्ड क्या कह रहा है। जैसे फॉक्सेस क्या है? प्लूरल, कुछ नहीं आएगा। बायोग्राफर में ब का साउंड है, तो ये आएगा अ बायोग्राफर। ऑस्ट्रिच में अ का साउंड है, ऑस्ट्रिच, तो ये आएगा एन ऑस्ट्रिच। यूजलेस मैन में य का साउंड है, तो आएगा अ यूजलेस मैन। सेक्रेड रिवर में स का साउंड है, तो आएगा अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड रिवर मतलब होता है पवित्र नदी, अ सेक्रेड रिवर, ठीक है। एमएलए में ए का साउंड है, तो आएगा एन एमएलए। बीडीओ में ब का साउंड है, इट इज कॉल्ड अ बीडीओ, राइट, अ बीडीओ। आईएएस में अगेन आईएएस, तो अ साउंड है, दैट इज कॉल्ड एन आईएएस। बॉयज इज ऑलवेज प्लूरल, सो देयर इज नो आर्टिकल। कोई प्रॉपर नाम या कंट्री के नेम के साथ यू आर नॉट सपोज टू यूज ए और एन। कंट्री नेम में कभी ए और एन नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नहीं हो सकता गाइस। राइस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, मिल्क इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। हीनियस क्राइम जो होता है गाइस, हीनियस क्राइम इज अ वेरी वेरी ऑब्नॉक्शियस क्राइम, है ना। जैसे बिहेडिंग, यू नो दैट टीचर वाज एन हीनियस क्राइम। हीनियस मतलब ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत ही घृणित, घिनौना। हीडियस, हीनियस उसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या लगाएंगे? अ हीनियस क्राइम। यार, एक्सपीरियंस्ड मैन की क्वालिटी है ना, एक्सपीरियंस्ड वहां पे आर्टिकल क्या है आपका? एडजेक्टिव है, मैन जो है नाउन है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द आता है, आ यूनाइटेड स्टेट्स कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और द भी इसलिए आता है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कहां पर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आ सकता। यार उमा, एक बात मुझे बताओ, लॉजिक थोड़ा सा लगाओ ना।
आप सीधी सी एक बात समझो, इंटेलिजेंस काउंट हो जाएगी। एक इंटेलिजेंस दिखाना मुझे क्या होती है, एक इंटेलिजेंस या दो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, नॉलेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सारे आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको कैसे काउंट कर लोगे आप, ठीक है, इसको कैसे काउंट कर लोगे आप। यार प्रेपोजिशन करा दूंगा, किसको चाहिए इतना प्रेपोजिशन, करा दूंगा, बेफ कर रही है। 3 क्लास मैंने देनी है, कोशिश करते हैं अगली क्लास में हम शुरू कर पाए तो। चलिए ए और एन, फिर अब एक समराइज कर लेते हैं हम। ए और एन को बस ये समझ लीजिए कि ए और एन आपके आते हैं वाउल। ए आता है किस में, कॉन्सोनेंट साउंड में, और एन आता है आपका वाउल साउंड में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बट उससे पहले यू नीड टू चेक इट इज सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन, देन यू नीड टू अप्लाई योर क्या है, देन यू नीड। यार तुम देखो, एक छोटी सी बात बताओ, अगर हीनियस एडजेक्टिव है तो उसके साथ नाउन दे तो रखा है क्राइम। कोई बोल रहा है हीनियस, अरे हीनियस अगर आपका एडजेक्टिव भी है यार रंजना, तो ये क्राइम है तो नाउन, आपका साथ में नाउन दे तो रखा है। ये हीनियस एडजेक्टिव है लेकिन नाउन तो है, इस नाउन के लिए तो लगाओगे। अच्छा 4th सेमेस्टर, चलो ठीक है करा दूंगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं द की तरफ, या फिर अब जो नए आर्टिकल है उनकी तरफ, ठीक है गाइज। ए लगा पाएंगे आप, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ए को। कोई भी मटेरियल नाउन के साथ, ठीक है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल आते हैं। और देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, कई बारी लोग बिल्कुल भी यार दिमाग नहीं लगाते। समझो बात को, आपको पेपर में बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, समझो बात को। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया गया वही आना है, उससे तो ऊपर आना है। अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा पाए तो गाइस पेपर इज नॉट अ पुश ओवर, फिर तो मुश्किल करेगा वो आपको। आप एक छोटी सी बात मेरे को समझाइए, मैंने लिख दिया नॉलेज, अब मुझे बताइए क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब अगर आप ए नॉलेज लगाकर आ गए तो किसकी गलती हो गई, है ना, ये समझो बात को, है ना, तो ये समझिए बात को। अब मैं बोल रहा हूं ऑनेस्टी, ईमानदारी को काउंट कर लोगे, ब्रेवरी को काउंट कर लोगे, लाफ्टर को काउंट कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे यार। अब खुद लगाओ। अब मैं ऐसे हजारों वर्ड थोड़ी याद करा दूंगा आपको, ठीक है, ऐसे हजारों वर्ड थोड़ी याद करा दूंगा। ये तो अपना एक बस मुझे ये पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन, बस खत्म मामला, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए मैं अब आपको द बता देता हूं, द कहां पे आता है। देखिए द का इस्तेमाल जो है वो कहता है वो डेफिनेट आर्टिकल है। द जो कहता है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो यानी किसी निश्चित चीज के साथ आता है। अगर मैंने बोला अ कैट इज देयर, ठीक है ना, और फिर मैंने यहां बोला डैश कैट इज ब्लैक। अब देखिए मैं वो आ कैट क्यों नहीं बोलूंगा, मैंने बोला एक बिल्ली वहां पर है और वो जो बिल्ली है वो ब्लैक है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि कौन सी वाली बिल्ली, वो वाली बिल्ली, है ना, कौन सी वाली बिल्ली, जो वो थी वहां वाली। तो मुझे जब दूसरी बार लगाना है तो ये ध्यान रखना वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, द कैट इज ब्लैक, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कैट इज ब्लैक। अच्छा स्कॉलर जो है वो नाउन है तो उसके साथ ए लगेगा, कॉवर्ड नाउन है वो ए लगेगा, वो मैं एडवर्ब में करा चुका हूं, ठीक है, तो वहां पर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए अ कैट इज देयर, द कैट इज ब्लैक, यहां पर ए लगाया क्योंकि पहले कैट का पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कौन सी कैट ब्लैक है तो मैंने द लगाया। तो जब कोई भी चीज पर्टिकुलर हो जाए, जब कोई भी चीज पर्टिकुलर हो जाए या स्पेसिफिक हो जाए
तो ध्यान रखना आपको द लगाना होता है इन एनी कंडीशन। जब भी कोई चीज क्या हो जाए, पर्टिकुलर हो जाए, तो हमें द लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, अब मुझे गोल्ड के पीछे द नहीं लगाना। गोल्ड एक क्या है, मटेरियल नाउन है, तो ये गोल्ड ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नेपाल वाला गोल्ड, तो मैं बोलूंगा द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप। अब देखो मैंने द गोल्ड ऑफ नेपाल क्यों बोला, क्योंकि द गोल्ड ऑफ नेपाल क्यों बोला, क्योंकि यहां पर ये पर्टिकुलर है और ऊपर वाला गोल्ड सिर्फ एक नॉर्मल गोल्ड की बात हो रही है। तो जब आप चीजों को पर्टिकुलर कर दें, ठीक है, जब आप चीजों को पर्टिकुलर कर दें तो आपको द लगाना पड़ता है। देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैंने लिखा डिनर इज रेडी या द डिनर इज रेडी, क्या लगाएंगे आप? और मैंने बोला द डिनर और डिनर आई हैड विद यू वॉज वेरी नाइस। तो गाइज इसमें बस ये फर्क है थोड़ा सा कि आपको देखना पड़ेगा कि चीजों को बोला कैसे जा रहा है, क्योंकि ये रटने वाली तो कोई चीज है ही नहीं। अब डिनर अगर मैं बोलूं डिनर रेडी है, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं वो वाला डिनर रेडी है जो रोज खाते हैं, वही वाला डिनर रेडी होगा, है ना। तो यहां पर खाली डिनर आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में वो बोल रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ डिनर किया, है ना, जो मैंने तुम्हारे साथ डिनर किया। इट मींस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डिनर दैट आई हैड विद यू, तो यहां पर फिर द डिनर आएगा। तो यहां पर आपको बस यही देखना है कि पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक है, उस केस में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं वहां पर जहां पर हमें थोड़ा सा और देखना है कि ये आर्टिकल कैसे लगाए जाते हैं, है ना, और इसमें कैसे कैसे हाउ वी नीड टू यूज ऑल दीज स्टफ, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक। और यार मेरे को तो लगता है आर्टिकल हमारे टंग्स पे भी होते हैं, यानी हमने इतना इंग्लिश को देख लिया होता है कि कई बार आर्टिकल ऑटोमेटिकली लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। सम टाइम वी आर यूज टू द आर्टिकल सो मच दैट वी ऑटोमेटिकली कैन मार्क द आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, चलते हैं हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ एक चीज ध्यान रखना, इन वर्ड्स के साथ आप आर्टिकल मत लगाइएगा। जहां पर मैं लिख रहा हूं नो आर्टिकल, है ना। अब नो आर्टिकल कहां कहां पर मैं पहले दिखा देता हूं। पहले तो यह ध्यान रखना किसी भी डिजीज के नाम के साथ कोई आर्टिकल मत लगाइए, ठीक है ना। संडे मंडे जो आते हैं उनके साथ डेज के नाम के साथ, है ना, डेज के नाम जो होते हैं। मंथ के नाम में भी नहीं लगाते, इन जनवरी बोलते हैं, इन द जनवरी नहीं, ठीक है ना, मंथ्स के नाम के साथ। स्टेट और कंट्री के नाम के साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। इसके एक दो एक्सेप्शन मैं बता दूंगा आपको। इनमें आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। किसी स्पोर्ट्स के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ वी आर नॉट सपोज टू मार्क एनी आर्टिकल, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि हम इन वर्ड्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। हां, फिर मैं बात कर रहा हूं अगर पर्टिकुलर हो गया देन यू हैव टू यूज। अगर आपके पास कोई चीज पर्टिकुलर हो गई तो वो किसी के साथ भी आर्टिकल लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब अगर मैं बात करूं गाइस, तो इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जैसे देखिए पहले 4 क्वेश्चन देखते हैं। पहले 4 क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर कभी भी,
पहले 4 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारे पास ना कुछ चीजें हैं गाइस, जैसे हॉस्पिटल है ना, टेम्पल, अगर मैं बोलूं जेल, स्कूल, ये सब चीजें जो है ना इनके पर्पस होते हैं, यानी इनको जब बनाया गया तो इनको किसी पर्पस के लिए बनाया गया, ठीक है ना, इनको किसके लिए बनाया गया गाइस, पर्पस के लिए। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल, टेम्पल, जेल, स्कूल, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी पर्पस के लिए बनी है। यार मेरे को ना हिंदी में मैसेज मत लिखा करो, मुझे नहीं समझ आता है आपका हिंदी मैसेज। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, बड़े मैसेज लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। डू नॉट राइट योर मैसेज इन हिंदी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स किसी का भी हिंदी का मैसेज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। आप टूटी फूटी इंग्लिश लिख दो, अगर खराब है मैं उसको पढ़ लूंगा, बट इफ यू राइट योर मैसेज इन हिंदी, गाइस प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई फ्रॉम मी, एंड दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ओके। तो मैं अगर बोलूं यू आर इन इंग्लिश क्लास, एटलीस्ट कैन राइट योर मैसेज इन इंग्लिश यार, उतना काम तो कर लो। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन हिंदी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। चलिए, अगर मैं बोलूं तो हॉस्पिटल, टेम्पल, जेल, इनके पर्पस होते हैं, और अगर इनको इनके मेन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी जो इनको जिस चीज के लिए बनाया गया है, तो ध्यान रखना नो आर्टिकल, यानी अगर इनको जिस चीज के लिए बनाया गया है और उसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ध्यान रखना नो आर्टिकल, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना नो आर्टिकल, राइट। मैं देखो एक चीज समझो, मुझे बाइलिंगुअल होना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस हिंदी और इंग्लिश क्या है, मिक्स है, बट आप लोग तो यार इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हो, है ना, और जरा सा एक मैसेज ही तो लिखना है, कौन सा बड़ी बड़ी चीजें टाइप करनी है आपको। चलिए, अब मैं थोड़ा वो उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे ना। चलिए, अगर आपको हॉस्पिटल, टेम्पल, जेल, स्कूल मेन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो ये ध्यान रखना कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर इनका इस्तेमाल बिल्डिंग के लिए, है ना, कोई डेस्टिनेशन के लिए, कोई लैंडमार्क के लिए कर रहे हो, तो फिर वहां ना आप पढ़ते हो, ना पूजा करते हो, ना आप वहां पे इलाज करा रहे हो, तो फिर आर्टिकल आएगा। अगर इनका मेन पर्पस नहीं है, अगर इनका मेन पर्पस नहीं है, तो फिर आर्टिकल आता है, ठीक है, फिर आर्टिकल आता है, ये ध्यान रखना। यानी अगर कोई जेल में है, सजा काट रहा है, तो क्या होगा, नो आर्टिकल। लेकिन कोई ऐसे ही चल दिया जेल देखने या कुछ है, या जेल के पीछे उसका घर है, या जेल वाली रोड पर जा रहा है, या जेल रोड के आसपास है, तो है ना, दैट इज समथिंग विच आई कॉल इज, फिर आर्टिकल आएगा। अब देखो मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं। मैं हॉस्पिटल तो गया, लेकिन अपने फ्रेंड को देखने गया हूं, तो गाइज इसका मतलब मैं ट्रीटमेंट कराने नहीं गया। जो हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, मैं उस पर्पस से नहीं गया, तो मैं यहां पर बोलूंगा आई वेंट टू दी हॉस्पिटल। यहां पर मैं क्या बोलूंगा, आई वेंट टू दी हॉस्पिटल, ठीक। और अगर मैं बोलूं शी मेट मी एट दी टेम्पल, वो मुझे मंदिर में मिली, तो मंदिर में मिली तो सर मैं पूजा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं जरूरी नहीं है ना, मैं तो मंदिर था वहां पे, यहां पे कई बार क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूं शी मेट मी एट दी टेम्पल, यहां पर टेम्पल का इस्तेमाल सेकेंडरी पर्पस के लिए हुआ, उसका ब्रदर अभी भी हॉस्पिटल में है, इसका मतलब सीधी बात है वो इलाज करा रहा है, ठीक। तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और इफ समवन इज गोइंग टू चर्च ऑन रेगुलर बेसिस, तो यह ध्यान रखना वो फिर रेगुलर जाने वाला तो पूजा करने ही जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, फिर यहां पर नो आर्टिकल, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा।
अच्छा, मैंने आपको बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर हो तो आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो आप ये तो बोलोगे नहीं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूं कि जैसे ऑनेस्टी तुमने दिखाई है वो एप्रिशिएबल थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी में अगर मैं ये लिखूं द ऑनेस्टी शोन बाय यू, द ऑनेस्टी शोन बाय यू इज एप्रिशिएबल, अब मैंने द ऑनेस्टी क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है वो वाली ईमानदारी जो तुमने दिखाई, जो ईमानदारी तुमने दिखाई वो बहुत ही एप्रिशिएबल है। इसका मतलब द ऑनेस्टी यानी वो जो ईमानदारी, यानी उस पर्टिकुलर ईमानदारी की बात कर रहा है। आपने पर्स लुटा दिया या कोई भी चीज है, उस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर आएगा द, क्यों, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। यहां पर आएगा द पर्टिकुलर पर्पस, सॉरी यहां पे प्राइमरी पर्पस नहीं है, बट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है तो मेन पर्पस है। चर्च हर संडे जा रहा है, मेन पर्पस है। डिजीज के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। डिजीज के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यह ध्यान रखना। हां, लेकिन मैंने बोला बिहार वाला फीवर, तो गाइस ये बिहार वाला फीवर तो हो गया पर्टिकुलर, है ना, ये तो हो गया वो वाला फीवर, तो फिर मैं लगाऊंगा द फीवर ऑफ बिहार। अब मैंने दा क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहां पर पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल अपना यहां पे सेकेंडरी पर्पस यूज हो रहा है, ठीक है। आई शी मेट मी एट द टेम्पल, यहां पर द क्यों आ रहा है, क्योंकि टेम्पल हो सकता है वो पूजा करने न गया हो, मिलने ही गया हो किसी से। हां, हॉस्पिटल में अगर उसका ब्रदर अभी भी है तो गाइज ऑब्वियसली अभी भी है तो इलाज ही करा रहा है, ठीक है। और वी गो टू द चर्च, वी गो टू चर्च एवरी फ्राइडे, फ्राइडे हर जो जाएगा वो डेफिनेटली क्या प्रेयर करने जाएगा, कांग्रीग्रेशन में जाएगा। चलिए, तो यहां पर एक बार हम देख लेते हैं, जल्दी से मैं लिख देता हूं द, ठीक है, द, नो, नो, ठीक है, नो और द। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम जल्दी से और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सब्जेक्ट में कोई आर्टिकल नहीं आता है, चलिए एक चीज ध्यान रखना, वैसे हम जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं। अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और वो एडजेक्टिव हो तो हमें द लगाना पड़ता है ना। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टीम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये ध्यान रखना हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो मोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है सबसे ज्यादा, इसका मतलब पहले तो ये ध्यान रखना ये जो मोस्ट है ना, ये मोस्ट बात कर रहा है लाइक की, और लाइक मेरा यहां पर क्या है, वर्ब है, तो ये मेरा बनेगा एडवर्ब, ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, एडवर्ब। तो ध्यान रखना मोस्ट में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो मैं इनको दोनों को इस्तेमाल करके दिखाता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ही इज द बेस्ट और बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है, ही इज बेस्ट। अब देखो यहां पर मैं दी बेस्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेस्ट जो है वो प्लेयर की तारीफ कर रहा है। प्लेयर नाउन है तो दिस इज एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव में डिग्री कौन सा है, सुपरलेटिव। अगर आप एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो यू हैव टू यूज द बिफोर एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू लाइक,
व्हाट डू यू लाइक। अब मैंने बोला मोस्ट और द मोस्ट। अब एक चीज समझो, वो कह रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा यहां पर ये थोड़ी कह रहा है सब में सबसे ज्यादा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो मोस्ट है वो लाइक की बात कर रहा है, तो ये वर्ब है, तो ये मेरा बनेगा एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब है तो फिर हम द मोस्ट नहीं बोलेंगे, फिर गलत हो जाएगा वो, क्योंकि यहां पर मोस्ट का सेंस जो है बहुत के सेंस में आ रहा है, ठीक है, और ये एक एडवर्ब के तौर पे आ रहा है। ठीक, ये एक एडवर्ब के तौर पे है। आपने यार स्कूलों में कैसे लिखा, द टीचर आई लाइक दी मोस्ट। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने स्कूल में लिखा द टीचर आई लाइक मोस्ट, है ना, द टीचर आई लाइक मोस्ट। द टीचर आई लाइक दी मोस्ट नहीं लिखा आपने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द टीचर आई लाइक मोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर अगर आप वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है और सुपरलेटिव डिग्री है तो लगाओ, हम बचपन से लगाते आए हैं, है ना, तब तो हम बचपन से लगाते आए हैं। ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक यार, सब्जेक्ट के साथ कैसे लगा दोगे, आपने बोला द इंग्लिश इज अ ग्रेट सब्जेक्ट, बोलो जरा एक बार द इंग्लिश। गाइस, बस दिक्कत यही है कि जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो तरीका ही गलत है। वो बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं दिया जाता, कुछ भी उसको कॉन्सेप्ट वाइज नहीं दिया जाता, ठीक है ना, सारा काम रटवाने वाला कर दिया जाता है। अगर आपका डिग्री में एडजेक्टिव है तो वो होगा द, सुपरलेटिव डिग्री में द आएगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं वो जो वर्ड है द बेस्ट या मोस्ट बोल रहे हैं, अगर वो एडवर्ब बन के आता है तो हम द नहीं लगाएंगे। आप ये समझो, यहां पर ये जो मोस्ट वर्ड है, यहां पर जो मोस्ट वर्ड है इसमें द कैसे लगा दोगे, ये कोई डिग्री थोड़ी है, ये तो इसकी तारीफ कर रहा है लाइक की, और ये वर्ब है, तो वर्ब में एडवर्ब है ये, और एडवर्ब में हम द थोड़ी लगाएंगे, यहां पर गलत हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला बेस्ट जो है ये लाइक की बात कर रहा है, ये भी वर्ब है, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, और ये जब एडवर्ब है तो कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। यार अगर आप द इंग्लिश बोल रहे हो तो वो अंग्रेजों के लिए बोला जा रहा है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं, क्या द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ये लाइन सही है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ये लाइन सही है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो अंग्रेज है, ठीक है ना। अंग्रेज लोग जो है, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग जो है, ठीक है ना, अंग्रेज लोग जो है वो क्या करते हैं, ठीक, अंग्रेज लोग जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहां जो इंग्लिश है ये द इंग्लिश, अब ये लैंग्वेज के लिए इंग्लिश नहीं है, ये पर्सन के लिए बोला, और द इंग्लिश मतलब सारी अंग्रेज कम्युनिटी, सारी अंग्रेज कम्युनिटी इंग्लिश बोलती है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर द इंग्लिश उस सेंस में आएगा, ये प्लीज याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ आर्टिकल लगाना पड़ता है। पियानो, ढोलक, इन सब के नाम के साथ आपको द लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। सुरेश कैन नॉट प्ले द पियानो, ठीक है, सुरेश कैन नॉट प्ले द पियानो, सुरेश कैनॉट, माई सिस्टर लव्स टू प्ले दी ढोलक। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ, ठीक है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ क्या लगाते हो, द लगाते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ द लगाते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, 12 नंबर जो है
वो वहां पर वो कह रहा है उसने एक पियानो खरीदा, तो यहां पर दोस्तों यहां पर द पियानो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर उसके नंबर की बात हो रही है। तो यहां पर मैं लगा दूंगा ही हैज बॉट आ पियानो, ही हैज बॉट आ पियानो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट में देखो, पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। अब हिंदी एक लैंग्वेज है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी एक लैंग्वेज है, इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार यहां पे दोबारा मार्किंग कर देता हूं, नो, नो, दी, और नो, राइट, ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट वन। अब मैंने इसमें काफी प्रैक्टिस दी है आपको गाइज, है ना। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस, वो आपको सबको करनी है। मैंने यहां पर बहुत प्रैक्टिस आपको डाली है, वो प्लीज करिएगा। अब देखो गोल्ड ऑफ नेपाल की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर है, तो यहां पर मैं इसको द लगाऊंगा, द गोल्ड ऑफ नेपाल। अच्छा, ऐसे वर्ड के साथ आप कोई भी आर्टिकल मत लगाइए, साइंस, हेल, हेवन, गॉड, ठीक है ना। और अगर बोलूं तो और क्या है, मैनकाइंड, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ट्राई टू अवॉइड एनी आर्टिकल विद देम। साइंस, हेल, हेवन, गॉड, ठीक है ना। गो टू हेल बोलते हैं, गो टू द हेल नहीं बोलते, है ना। तो अवॉइड यूजिंग द आर्टिकल। तो साइंस के साथ कुछ नहीं आएगा, लव, हेट, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोई भी चीज अगर, ठीक है, कोई भी चीज, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर Sir, as you say that some people is a particular, so that is used because Indian people. क्वेश्चन क्या है यार देवांशी, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नहीं समझा यार मैं। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नाम है, तो द मत लगा देना, कभी भी नाम के पीछे द नहीं लगता। ऐसा नहीं द नरेंद्र मोदी, नहीं, द राहुल गांधी नहीं, द केजरीवाल नहीं, कभी भी नाम के पीछे द नहीं लगता। तो यहां पर इसको आप कोई नाम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे लिखूं यूनिवर्सिटी ऑफ, तब मैं बोलूंगा द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तब हम इस सिंटेक्स में इसको बोलेंगे, ठीक है, तब हम इस सिंटेक्स में इसको बोलेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो, इसमें दोनों चल सकता है, अ स्टेट्समैन एंड अ स्कॉलर इज डेड। इसका मतलब कोई एक मर गया। हां, आप इसमें यह बता सकते हैं कि वो वाला स्कॉलर और वो वाला जो स्टेट्समैन है वो मर गया, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको रिपीट करा सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अरे प्लीज रिपीट अगेन में ये बताया करो, क्या रिपीट करूं, पूरा आर्टिकल दोबारा पढ़ाऊं या क्या करूं? कुछ आप लिखते हो रिपीट अगेन। अब रिपीट में मुझे नहीं पता ना आप किस टाइम का वीडियो आप देख रहे हो। अगर आप ये सामने वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर तो लिख दो यार कम से कम। प्लीज रिपीट अगेन, और रोने वाली पिक्चर लगा देते हो यार। रोने से क्या होगा, जिंदगी रोने से चलती है क्या? चलिए आज ये जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने यहां पे आर्टिकल देख लीजिए, द गोल्ड ऑफ नेपाल, साइंस के साथ कुछ नहीं, लव के साथ कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यार, अब कोई कह रहा है आ यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली की बात कर रहे हो ना, दिल्ली तो पर्टिकुलर हो गया ना, द दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होगा ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, लगाइए आंसर। एक मिनट रुकिए,
किसी ने क्वेश्चन पूछा था यहां पे। अच्छा सॉरी यार, हाँ किसी ने सही कर दिया, यहां पर द स्टेटमेंट एंड स्कॉलर, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इज है। ठीक है, दोनों में मत लगाना यार, सही वो आगे इज है, तो आगे इज है तो ये ध्यान रखना दोनों में आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैंने ध्यान नहीं दिया यार, वो आगे इज था। ठीक है, वो आगे इज था ना गाइस, तो प्लीज मेक श्योर दोनों में आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो द स्टेट्समैन एंड स्कॉलर इज डेड। हां, अगर यहां पर आर होता तो फिर मैं यहां पर भी द लगा देता। ठीक है, वो ठीक है यार, थैंक यू जिसने भी इसको पकड़ा। ठीक है, मैं गलती से उसको वो मार्क करके निकल गया था। ठीक है, मैंने इसको क्लैरिटी दे दी है यार आपको नाउ। ठीक है, अगर द स्टेट्समैन एंड स्कॉलर बोल रहा हूं तो वो एक ही पर्सन था, लेकिन अगर मैं द स्टेट्समैन एंड द स्कॉलर बोलूंगा तो वो दो पर्सन हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने बोला अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था वहां पे अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो ये इज है क्योंकि वो एक ही कैट है। लेकिन अगर मैं बोलूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, तो फिर वो दो अलग अलग कैट है, तो वो फिर वो आर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए कर दिया मैंने क्लियर यार, है ना, वो मेरी तरफ से निकल गया था। हां जी, 20 नंबर पे आ जाते हैं। 20 नंबर में बस एक चीज याद रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं। पीछे पूरा लेक्चर ही इसी पे चला था, है ना, लास्ट दोनों लेक्चर इसी पे चले थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको क्या मानिए आप, उसको प्लूरल मानिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो ये मानिए सिंगुलर। चलिए मुझे बताइए यहां पर इसमें कितने लोग हैं, मुझे ये बताइए 20 नंबर सेंटेंस में कितने लोग हैं, कोई ये बताइए मुझे जल्दी से। 20 नंबर सेंटेंस में कितने लोग हैं, कोई बता सकता है गाइस? 20 नंबर सेंटेंस में हाउ मेनी पीपल आर देयर? सॉरी, यही तो गड़बड़ है बस, यही तो सॉरी। आप जितने भी लोग वन बोल रहे हैं सारे गलत हो, आप जितने भी लोग वन बोल रहे हैं वो सारे गलत हो, क्योंकि आपकी वर्ब जो है वो है लाइक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर खाली दिखती है तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। लाइक वर्ब का मतलब यहां पे ये आर है एक तरीके से, ठीक है ना, लाइक वर्ब का मतलब यहां पर ये आर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर वो बोल रहा है एक तो टॉल लड़का है और एक हैंडसम लड़का है। ठीक है, एक टॉल लड़का है एक हैंडसम लड़का है, तभी तो यहां पर लाइक आया। भाई मैं ये पिछली बार ये कहते कहते मेरे को हालात टाइट हो गए। पिछली बार आपने देखा यार सब्जेक्ट वर्ब करा था, है ना, हमारे को एक रियलाइजेशन हुआ था कि इंग्लिश किस लेवल पे भी जा सकती है। लास्ट क्लास में हमने देखा, और बड़ा सिंपल इज़-एम-आर-ई मार्क करा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, है ना। तो बात समझो, यहां पर मैंने लाइक लिखा है तो इसका मतलब ये दो लोग हैं। वर्ब आपकी प्लूरल है, और वर्ब प्लूरल है तो क्या आएगा, आ टॉल एंड आ हैंडसम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो दोनों के अंदर ए और ए आएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, ये तो सिंपल है। बड़ी बड़ी नदियों के नाम के साथ गाइस ये ध्यान रखना,
बड़ी बड़ी नदियों के नाम के साथ हमेशा क्या होता है ना, द का इस्तेमाल होता है। तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब गाइस अगर आप देखेंगे ना, जैसे फ्रेंच है एक एडजेक्टिव है, जर्मन एक एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, बट अगर मैं इसके पीछे द लगा दूं, द फ्रेंच और द जर्मन, तो इसका मतलब यह है सारे फ्रेंच लोगों ने सारे जर्मन लोगों को हरा दिया, सारे फ्रेंच लोगों ने सारे जर्मन लोगों को हरा दिया। तो इसका मतलब यहां पे 23 में बनेगा द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। क्या बनेगा इसमें? द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन। ठीक है, और ये हमारा फ्रेज ही है गाइज, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है सरोज, मैंने बिल्कुल पहले क्लियर कराई ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और नहीं तो आप 19 कैसे समझ गए अगर आप 20 नहीं समझ पाए तो। ठीक है ना, एक चीज समझो, अगर मैंने एक वर्ब लिखा गो तो ये क्या है? प्लूरल। अगर मैंने लिखा गो वो क्या है? प्लूरल। ठीक है, और अगर मैंने लिखा गोस तो वो क्या है? सिंगुलर। अब यहां पर लिखा है लाइक, तो ये बताइए ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये वर्ब आपका प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब आपके पास दो लोग होने चाहिए, और दो लोग तभी होंगे जब आप दोनों में ए और ए लगाओगे। ये ध्यान रखना। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो यहां पे द ट्रुथ आ जाएगा। शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आर। अब ये थोड़ा सा आप अपने आप से भी गेस लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरे को लगता है थोड़ा सा और बचा हुआ है, और बाकी मैंने इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत दी है। मैंने कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं जो आपको ध्यान रखना है। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपका? ट्रुथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट कई फ्रेजेस ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको द और अ लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूं इन अ हरी, अगर मैं यहां पर ये बोलूं इन अ हरी, तो गाइज अब अ हरी कुछ थोड़ी होता है, ठीक है ना, बट ये इन अ हरी बोलते हैं। इन अ टेम्पर, अब टेम्पर जो है वो आपका क्या है? वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ये फ्रेजेस होते हैं, इनमें लगा सकते हैं। तो स्पीक्स द ट्रुथ ही हम बोलते हैं, स्पीक्स द ट्रुथ ही हम बोलते हैं। चलिए, जितनी भी यूनिवर्सल चीजें हैं सब में द आता है। द सन शाइन्स ब्राइटली, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिशाओं के नाम के साथ आप द लगा सकते हो। अच्छा, ये बहुत फेमस कहावत है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। ईडियम है, फ्रेज है ये आपका, और इसको मेटोनिमी अलंकार के तौर पे भी बोला जाता है। तो यहां पर आएगा द पेन इज माइटियर देन दी स्वॉर्ड। हां, अब देखो यहां पर आ रहा है द महाभारत, जो बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के साथ हम द लगाते हैं। जितने भी बड़े ग्रंथ हैं, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द जितने भी हैं, द गुरु ग्रंथ साहिब, तो सब में हम द लगाते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी के नाम के साथ भी हम द लगाते हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज के नाम के साथ भी हम द लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब स्विट्जरलैंड वैसे एक कंट्री का नाम है, तो कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, बट यहां पर स्विट्जरलैंड को हम क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जब आप किसी कंट्री का नाम या किसी पर्सन का नाम एग्जाम्पल के तौर पे ले, कंपैरिजन में ले, जैसे हम बोलते हैं ना, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना, ही इज दी सोनू निगम ऑफ दी क्लास, ठीक है, ही इज द दारा सिंह ऑफ दी क्लास, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको द लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड।
अच्छा एक चीज बस मैं बता देता हूं, कंट्री के नाम के साथ द आता है अगर उनके नाम के पीछे ये वर्ड हो, यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, किंगडम, रिपब्लिक और सोवियत, रिपब्लिक और सोवियत, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे वर्ड आपके हो तो ध्यान रखिएगा, तो आप कंट्री के नाम के पहले द लगा सकते हो। अगर यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऐसे वर्ड आते हैं तो ये ध्यान रखना, उस केस में आप द लगा सकते हो। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अगर मैं बोलूं द रिपब्लिक ऑफ चाइना तो ऐसे टाइम पे आप द लगा सकते हो। ठीक, आज का लास्ट स्लाइड मैं ले रहा हूं, लेकिन उसमें मैं आपको एक टेस्ट मैं आपको दूंगा और उस पर हम फिर क्लोज करेंगे। एक टेस्ट मेरी तरफ से रहेगा और फिर हम क्लोज करेंगे आज का चैप्टर। और ऐसा नहीं है कि अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, इसी में आपको आगे मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, आंसर शीट के अंदर ही है। ठीक, चलिए, द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, यूनिवर्सल चीजें हैं तो इसमें द आता है, द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। रशिया इज अ ग्रेट कंट्री, हॉकी एक स्पोर्ट्स का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और सारे रिच लोगों को सारे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। द रिच का मतलब क्या है? द रिच का मतलब क्या है गाइस? ठीक है, द रिच का मतलब क्या है? सारे रिच लोग। और द हेल्पलेस का मतलब क्या है? सारे हेल्पलेस लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक टेस्ट दे सकते हैं गाइस, आप मेरे को एक बार बता दीजिए, 2 स्लाइड का टेस्ट देखते हैं कौन सही कर पाता है। बात समझ आई है? और ऐसा है, देखो, इनको रटना नहीं था, बस कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, और उस हिसाब से आप लगाना आना चाहिए। पेपर में बिल्कुल कंसेप्चुअल आता है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली आता है। ठीक है, 33 में हॉकी एक स्पोर्ट्स का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं, एक टेस्ट ले लेते हैं यार, है ना, 2 स्लाइड का है, देखते हैं कितने लोग इसको सरपास कर पाते हैं, कितने लोग इसमें सही कर पाते हैं, है ना। लॉजिकली चलिएगा थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता शायद गड़बड़ होगी। ठीक है, तो लॉजिकली बस आपको चलना है। यहां पर मेरे लिए आपको आर्टिकल भरना है और इनमें से कोई ऑप्शन एक सही है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी मेरे लिए आर्टिकल बना दीजिए। स्लाइड में और दूंगा। चलिए, देखिए, वॉल्व की पहली बार बात हो रही है। ठीक है, वॉल्व की पहली बार बात हो रही है, तो आ वॉल्व, और वो मिला किससे है? एक लैम्प से। एस्ट्रे होता है भटक जाना, और वो झुंड से भटक गए, तो एस्ट्रे फ्रॉम दी फोल्ड। ठीक है, रिजॉल्व नॉट टू ले वायलेंट हैंड्स ऑन हिम बट टू फाइंड सम फ्ली टू जस्टिफाई टू। अब देखो, क्योंकि लैम्प की बात पहले हो चुकी है, वॉल्व की बात पहले हो चुकी है, तो यहां पर भी द आएगा और यहां पर भी द आएगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए द, कहीं है ए द और द। तो आंसर क्या बना? ए फॉर एप्पल। मेरा आंसर क्या बना? ए फॉर एप्पल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इसी में।
आ जाइए, ये और बना दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं जल्दी से, और फिर आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देन आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिस, और उसको प्रैक्टिस करिए बस। Dash bat who fell upon dash ground and was caught by dash weasel pleaded to be spared his life. Dash weasel refused, saying that he was by nature, ठीक है। बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बना दीजिए, तो आप एक आर्टिकल को समझ जाएंगे कि लगता कैसे है ना। एक आर्टिकल को विल गेट द आइडिया कि वो लगता कैसे है। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं गाइस। बैट की पहली बार बात हो रही है, तो वो बोल रहा है अ बैट हु फेल अपॉन, अब एक ग्राउंड पे तो नहीं गिरते, हम बोलते हैं फेल अपॉन द ग्राउंड, was caught by a weasel। weasel मतलब होता है नेबला, नेबला टाइप में एक होता है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। और एक बैट जो है ग्राउंड में गिरा था, उसको वीजल ने पकड़ लिया था एंड प्लीडेड टू स्पेयर हिज लाइफ। अब देखो वीजल की पहले बात हो चुकी है, तो अब हम बोलेंगे द वीजल रिफ्यूज, सेइंग दैट ही वाज बाय नेचर। अब वो क्या है, एन एनिमी, ही इज बाय नेचर द एनिमी ऑफ ऑल द बर्ड्स। बैट, अब बैट की भी पहले बात हो चुकी है, तो द बैट एश्योर्ड हिम दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड, कि वो एक बर्ड नहीं है, ठीक है, वो एक माउस है, एंड दस वॉज सेट फ्री। तो हमारा आंसर क्या बना गाइस, हमारा आंसर बना ए, ठीक है, ए और ए। अब ऐसा कौन सा आंसर है, ए द ए द ए कहां है भाई? अच्छा, ए द है ना, ए द ए, तो ये आंसर बन रहा है मेरे ख्याल। मेरे ख्याल तो यही बन रहा है, ए द ए द और ए, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर बन रहा है यार, और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल, है ना। डी फॉर दिल्ली आंसर है सही, ठीक है। चलिए वेरी गुड यार, डी फॉर दिल्ली बना रहे हैं, तो बी नहीं है, डी फॉर दिल्ली है। आज हम इतना ही कर रहे हैं गाइस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझ आया होगा और कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल रही होगी इन सेशन से, है ना। यू मे नॉट बी वेस्टिंग टाइम हेयर। द एनिमी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक एनिमी थोड़ी है, वो उनका एनिमीज है, तो द ही लगाएंगे, फिर अ वहां पे सूट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आपको घर पे क्या करना है, आपको ये खुद ट्राई करने हैं। इनके आंसर ये देखो मैंने दे रखे, ये ट्राई करना है, इसका आंसर मैंने दे रखा है, और ये आपको ट्राई करने हैं घर पे, ठीक है। ये अब आपको खुद ट्राई करने हैं, ये आंसर मैंने दे रखे हैं। तो आज मैं इतना ही करा रहा हूं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आज इतना ही था, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं बाद में गाइस अगले सेशन के साथ, ठीक है। अगले सेशन के साथ मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और पढ़ते रहिए यार। प्रेपोजिशन करा दूंगा, बड़े प्रेपोजिशन लवर दिख रहे हैं मुझे इस ग्रुप में। प्रेपोजिशन कभी ना तो समझ आई है ना आपको मेरे से आनी है ना। प्रेपोजिशन इज अ प्योरली सेंस बेस्ड गेम। प्रेपोजिशन के लाखों रूल हैं, हजारों रूल हैं, कैसे याद कर लोगे। और वो तो कोई पूछेगा नहीं, ऑन एट, है ना, मतलब ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं, इसके ऊपर उसके नीचे। अब थोड़ा हाई लेवल प्रेपोजिशंस आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच। पीडीएफ में डलवा देता हूं, इसकी पीडीएफ पिछली क्लास की भी अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं अभी दोनों पीडीएफ डलवा के ही जाऊंगा, आपको ये पीडीएफ अपने अगले 15-20 मिनट में आपके पोर्टल पे नजर आएंगी। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच for joining and giving your time. My name is Deepak. Thanks for believing in me and taking my course. Thank you so much.
प्रैक्टिस यार मैं ही दे दूंगा, आप पहले थोड़ा पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट मैं डाल दिया करूंगा, है ना। और जगह भी मैं करा देता हूं, टेलीग्राम पे भी चलता रहता है, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय गाइस।